पूरी महाभारत में सब छिछोरे पड़े पड़े, माफ करना, ये अर्जुन, शर्जुन, दुर्योधन, ओ ये सब सब मेरे को डेस्टिनी ने भीष्म, मैं तो अर्जुन कर्ण नहीं मिला। द्रोणाचार्य मैंने हाँ कर दिया फॉर सर्टन रीजन कि करना है मेरे को महाभारत, और वो भी 4 दिन के बाद मैं भीष्म बन गया। भीष्म के प्रतीक ने और आपके शादी ना करने के बीच में कोई कनेक्शन है या ये सिर्फ रूपर है? आप कितने भी बड़े जर्नलिस्ट हो, बाहर जाके बात कीजिए। देवी जी, हमारा नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर पायधर ओंकार शास्त्री ग्राम कुटिंडा पोस्ट त्रिकोणी। लोग कई बार कहते हैं सर सुपरमैन से आपने कॉपी किया है। मैंने कहा सुपरमैन ने हनुमान से कॉपी किया है। पर तो फिर सर इतना हिट शो था, बहुत पॉपुलैरिटी थी, तो बंद निकाल क्यों दिया? यस, अब मेरे को शक्तिमान को बाहर निकालने की योजना थी। बहुत पॉपुलर हो गया था, तो हर 15 दिन के बाद एक बच्चे ने माचिस छिड़का, और वो अरे मैंने कहा यार किसी बच्चे को जनता नहीं दिखाया। देन वी फाउंड आउट कि somebody wanted somebody, या तो मैंने गुटखा लॉबी के खिलाफ पढ़ा और हमने केस में हराया वो। ये फिल्म कब आएगी, क्योंकि मुझे देखना है शक्तिमान। वो भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। मेरी वजह से मामला अटका पड़ा है, क्योंकि मुझे शक्तिमान चाहिए, मुझे एक्टर नहीं चाहिए। मैंने कहा देखो एक बात कह सकता हूँ कि अल्लू अर्जुन शक्तिमान बन सकता। कुछ किरदार होते हैं जो पर्दे पे सिर्फ निभाए नहीं जाते, वो आदर्श बन जाते हैं। कुछ आवाजें होती है जिनको सुन के एक पूरी पीढ़ी का बचपन जाग उठता है। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्हें भीष्म पितामह के रूप में देवत्व मिला और शक्तिमान के रूप में वो बन गए हर एक बच्चे के सुपर हीरो, जिन्होंने भारतीय टेलीविजन को सिर्फ मनोरंजन से आगे ले जाकर संवेदना और संस्कार की ताकत दी। हम मिलने जा रहे हैं शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना जी से। सर स्वागत है आपका VTV पॉडकास्ट में। और सर सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी वो 90s का बच्चा हूँ जो बड़ा शक्तिमान देखते हुआ है। हम कपाला को देखते बड़े हुए, तमराज किल्विश को देखते बड़े। वो आपका जो सिग्नेचर स्टाइल था घूमने का, वो हमने कई बार ट्राई किया। गिरे नहीं कभी, बहुत लोग तो गिर गए। नहीं, मेरा इतना अच्छा था कि मेरे माँ बाप ने मुझे कभी टेरेस पे जाके जाने नहीं दिया। पर वो किस्से भी याद है कि जब वो पेपर में न्यूज में आया था, बीच में बहुत बड़ा दिया था, एक्चुअली स्कैंडल भी था। मेरे को शक्तिमान को बाहर निकालने की योजना थी, बहुत पॉपुलर हो गया था, तो हर 15 दिन के बाद एक बच्चे ने माचिस छिड़का, और वो अरे मैंने कहा यार किसी बच्चे को जनता नहीं दिखाया। देन वी फाउंड आउट कि somebody wanted somebody, या तो मैंने गुटखा लॉबी के खिलाफ पढ़ा और हमने केस में हराया उनको कि ऐसा कुछ नहीं था। शक्तिमान को देखकर कोई अगर आप बोलते हो एक ने तीर कमान चलाया, वो जयपुर में किसी ने डाला आज तक, वो लड़के तीर चलाया उसकी आंख चली गई, एक शक्तिमान सीरियल। मैंने कहा वो भाई महाभारत को पकड़ो, रामायण को पकड़ो, शक्तिमान का भी तीर कमान नहीं दिखा। वो तो ऐसे करता था। तो कहीं ना कहीं इट वॉज देयर, बट आई कैन टेल यू द होल जनरेशन हैज ग्रोन अप विद मी आपके 90s। जी सर, मेरी तो वो याद है जो मैं अभी आपको बता रहा था, हम क्रिकेट खेलना छोड़ के खाने के साथ टाइम लगा के बैठ जाते थे, खाने की थाली सजाई और टीवी पे शक्तिमान क्रिकेट छोड़ के आते थे ना। हाँ, मैं बिहार के एक बच्चे की कहानी सुनाऊंगा, मेरे को लिख के भेजा था। सर आपका प्रोग्राम शनिवार, हमारा पहले संडे के पहले सैटरडे ट्यूसडे होता था डबल टेलीकास्ट, तो बोलता शनिवार को आपका हमारा सीरियल देखने के लिए हमारा स्कूल होता, आधे स्कूल चलते थे शनिवार दिन। हम बाथरूम जाके खिड़की का कांच को हटाकर नीचे पाइप पकड़ के 3 माले से उतरता था और फिर भागता था घर में जाके। सो ये महाभारत के साथ हुआ है, शक्तिमान के साथ हुआ है, बट दैट उस जमाने में टीवी भी नहीं होते थे लोगों के। बोलता हम कभी कभी खिड़की में जाके देखते थे किसी घर में शक्तिमान, और कुछ बोलते हैं सर हम किसी के घर में जाते थे ना 2-2 रुपये चार्ज करता था। अरे बाबा, पूरा मोहल्ला आके उनके घर के एक ही टीवी होता था, 10-15 घर के बीच में एक टीवी है, तो सब बच्चे। तो मेरे को किसी पता सर 2 रुपये चार्ज करते हैं। मैंने कहा अच्छा जी, वो भी एक क्रेज था। तो सर डेफिनेटली मुझे शक्तिमान के बारे में बात करनी है, महाभारत के बारे में बात करनी है, लेकिन उससे पहले एक गुजराती फिल्म आ रही है विश्वगुरु, जिसमें आपका रोल है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि फिल्म किस बारे में है। देखिए फिल्म बहुत कॉन्टेम्पररी है, फिल्म बहुत ज़रूरी है, इस फिल्म का चलना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं प्रमोशन कर रहा हूँ कि मैं दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ऑफ 40 years किसी फिल्म का प्रमोशन नहीं किया। हाँ शक्तिमान का किया था मैंने, आर्यमान का किया होगा, बट किसी फिल्म का, बिकॉज ये फिल्म के थॉट्स मेरे से मिलते हैं। ये आज के युवा पीढ़ी को बिगाड़ने का षड्यंत्र चल रहा है बाहर के लोगों की तरफ, फाइनेंस करके, फंडिंग करके इन्होंने जो कुछ भी किया है लोगों को अभी मालूम पड़ने लगा है।
कि डीप स्टेट अमेरिका में है। तो कहीं ना कहीं हमारे आज की जनरेशन, माफ़ करना, मैं ओपनली, मैंने अभी स्कूल के कॉलेज के एक बच्चों को बोला, मैंने कहा माफ़ करना, आपको बुरा लगेगा, आप लोग भटके नहीं हो पर भटक रहे हो। यू गॉट टू बी केयरफुल। विश्वगुरु देश था, है, लेकिन मेरे मन से भी सवाल उठता है कि हम बोलते विश्वगुरु है, था, रहेगा, पर आज है पर मैं अटक गई मेरी सुई। मैं बोलता हूँ विश्वगुरु था, अब कब बनेगा? डाउट्स, द थिंग्स आर हैपनिंग विच इज नॉट गुड फॉर अ विश्वगुरु। और विश्वगुरु सिर्फ हिंदुस्तान बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। अमेरिका, जर्मनी, रूस, चाइना, फ्रांस। अब प्रॉब्लम है कि हमने फिल्म बनाई है बिगड़ी हुई। कैसे? हमने इस फिल्म में यूथ टारगेटेड है, साइंस फिक्शन भी है, प्लस आध्यात्मिक लेवल का है। स्वरवेद करके हमारे यहाँ पर जो जिसके ऊपर बेस की है फिल्म, वो एक स्वरवेद, 5 वेदों का एक सार है। स्वरवेद हमारे विहंगम योगा है उनका नाम। उनमें से हमने थीम लेकर एक इंटरेस्टिंग फिल्म बनाई है कि कैसे मेरा कैरेक्टर ब्यूरो चीफ है जो आता है सेंटर से और सोल्यूशन निकालता है कि इन ताकतों से कैसे लड़ेंगे। ये लोगों ने हायर किया हमारे यहाँ। तो उसमें पूरी कहानी का बेस यही है कि हम हमारे 4 पिलर होते हैं हमारे समाज के। यूथ होता है, धर्म होता है, शिक्षा होता है, परिवार होता है। इनको तोड़ने की कोशिश चल रही है ना, टू स्टॉप दैट, एंड दैट इज द बेस ऑफ द फिल्म। तो ये एक बात बताऊं। दूसरी बात, अगर आप पूछे ना पूछे, मैं पहले बता दूं कि आप निराश होंगे अगर आप जाकर देखोगे कि देखो मुकेश जी गुजराती कैसे बोल मैं फिल्म में हिंदी बोल रहा हूँ थ्रू आउट। वो तो हमने ट्रेलर में देखा, पर हमारे गुप्त सूत्रों ने ये बताया कि आप पहले ये फिल्म इसी वजह से नहीं करने वाले थे। यस, यू आर राइट। मैं शायद नहीं करता, बट इन लोगों का आग्रह बहुत था। मतलब बाहर गए, मेरे वापिस आए, फिर बाहर गए, तो मैंने कंडीशनें ऐसे डाली कि ये लोग भाग जाएं, और उन्होंने कहा सर आप हिंदी बोले। मैंने कहा चलो ठीक है, तक फिर सोचते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट अच्छा लगा था। तो सर, आप ये फिल्म शूट करते अभी प्रमोशन के लिए गुजरात में घूम रहे, कैसा, कितना पसंद आया गुजरात आपको? गुजरात पसंद, मैंने गुजरात अभी नहीं देखा है, मैंने गुजरात भीष्म पितामह के टाइम भी देखा, शक्तिमान के टाइम भी देखा। जैसे मैंने आपको कहा ना, मैं भुज में आया था स्पेशली। सो गुजरात इज क्लोज टू माई हार्ट। मैं गुजराती संस्कृति को जानता हूँ, आपके डांडिया रास को जानता हूँ, आपकी धार्मिकता को जानता हूँ, लोगों को संडे को बाहर जमवा जाऊँ ये भी जानता हूँ। सो गुजरात मेरे लिए नया नहीं। मैं इस कैंपेन के दौरान अभी 6 महीने पहले ही मैं आपके सरदार पटेल के स्टैचू में, अभी जो हम कल वहीं जा रहे हैं, सब में आया था। एक गाना मुझे वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलिया जो शीतलाम शूट करना है मुझे, बहुत बड़े लेवल का। कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई की नई रिकॉर्ड। मैं आया था यहाँ पर रिकी करने के लिए, और उस वक्त मैं सीएम साहब से भी मिला। उन्होंने कहा मुकेश जी आपको जो चाहिए सब मिलेगा आपको। तो आई हैव बीन टू गुजरात फॉर दैट जस्ट 6 months ago. आई हैव सीन इवन योर अटल सेतु को भी देखा था। हमने सब देखे कि कहाँ का शूट कर सकते हैं। सो फॉर मी गुजरात इज नॉट समथिंग न्यू फॉर मी। तो गुजरात एक्सपीरियंस, यस, न्यू। कभी भी किसी फिल्म का प्रमोशन नहीं किया। आपके साथ बात कर रहा हूँ, इसके पहले 3 लोग से बात करके आते हैं हम लोग। मैं 4-5 दिन से मेरे को इन लोगों ने मेरे को लगा दिया लाइन पे। आई एम द ओनली एक्टर जो 5 दिन से यहाँ पर है, बाकी लोग आते जाते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे को सुबह नाश्ता मिस करना पड़ता है, बीच में लंच मिस करना पड़ता है। मैं फल खा के, मैंने उपवास करके रात को मुश्किल से जाके खाना खाता हूँ। सो दिस इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस, बिकॉज टाइमिंग एक 10:30, 1:12, एक फिर 4 बजे, फिर 5:30 बजे, 6। सो दैट इज समथिंग न्यू फॉर मी, प्रमोशन। मैं थोड़ा मतलब समझ सकता हूँ कि आप कितना या मैं कभी नहीं करूँगा बम्बई में। देखिए आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हैं, बम्बई में मेरी कंडीशन है, किसको पॉडकास्ट मेरा लेना है मेरी ऑफिस में। जी, मैंने देखा है। कई लोग बोलते हैं मैं उधर नहीं आऊँगा, आपको करना है। मैं यहाँ पर 150 पॉडकास्ट कर चुका हूँ, मैं 150 लोगों की इंटरव्यू दे चुका हूँ। आपको मेरा चाहिए पॉडकास्ट तो मैं वहाँ नहीं आऊँ। जी, कई लोग बोलते हैं मेरे को, बीच में तो अभी पेमेंट करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं मैं गुजरात में जो कर रहा हूँ शायद बॉम्बे में नहीं करता। जी, हम लोग लकी है सर। मैं नहीं सर, संयोग है आपसे मिलने का संयोग। क्योंकि मुझे याद, मैं जब भी आपको देखता हूँ, आपकी आवाज़ सुनता हूँ, मुझे वो गुर 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 घूमने वाली आवाज़ याद आती है, अंधेरा कायम रहे याद आता है। सर, मैंने सुना है कि शक्तिमान जब शुरू हुआ तो काफ़ी स्ट्रगल थी उसके पीछे भी, तो वो कैसी कहानी थी? मतलब नहीं, देखिए शक्तिमान बनते बनते बना है, शक्तिमान बनना ज़रूरी था। मैं प्रोड्यूसर बन गया शक्तिमान के नाम पे।
मैं पहले एक्टर था, 15 फिल्मों में हीरो था। मैंने भीष्म पितामह का रोल कर दिया था। उसके बाद में मैं फिल्में भी करना शुरू कर दी थी। मैंने एक हफ्ते में 4 फिल्में साइन की। उस बीच में सडनली मेरी गाड़ी चलती चलती एज एक्टर एक ऐसा मेरे पर जिम्मेदारी आ गई कि दूरदर्शन वांटेड मी टू मेक अ सीरियल, और मैं सीरियल बना रहा था एक पैंथर टाइप एक्शन सीरियल। उसका राइटर लास्ट मोमेंट में भाग गए। अच्छा। और मुझे उनको देना था, तो मैंने अपने डायरेक्टर दिनकर जानी, आप जानते हैं कि गुजराती है और गुजरात के स्टेज का जाना माना सब जानते हैं, दिनकर जानी। उसको वो मेरे साथ घूमता था मेरे फिल्मों के टाइम। वो मेरे कॉलेज में पढ़ते थे, मैं प्ले कर चुका था। मैंने कहा यार जानी को बोला, मैंने कहा कि जानी को सब डायरेक्ट करना था, तो मैंने कहा कोई चल वो करते जानी। वो जो एक सब्जेक्ट हमने राजश्री वालों को सुनाया था, वो आकाश का एक सब्जेक्ट, यहाँ से आता है वहाँ से आता है, बोला इधर से आया उधर। राज बाबू को पसंद आ गया था, राजश्री वाले ने हाँ भी कर दिया, लेकिन फिर ठंडा हो गया। वो करते, बोला मुकेश वो पहला प्रोडक्शन नहीं हो सकता, वो चौथा पांचवा। मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं तो ठीक है सीधा एक्टर में कमाता हूँ, ठीक है मैं करते हैं, पंगा ले लिया मैंने। मैं बिलीव करता हूँ पंगा लेने में, और मालिक की दया है कि मेरे को एक बंदे ने एक मीटिंग में ताजमहल होटल में कॉफ़ी पीते पीते 75 लाख दे दिया मेरे को विदाउट इंटरेस्ट। वो भी मैं उसको, मेरे जान पहचान रहे मुरारका फैमिली है, कमल मुरारका हमको जानता था, उनके भाई अंबू मुरारका जी अभी नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कितने चाहिए पैसे आपको, क्योंकि वो मेरे से एक जूनियर 1 साल सेंट जेवियर्स कॉलेज में, तो जानता था मैं कमल बाबू के साथ में। मैंने कहा सर कम से कम 75 लाख तो लगेगा बनाने का बिगिनिंग, चलिए कॉफ़ी पीजिए। कुछ नहीं पूछा मैंने कहा सर क्या मेरे को देना, अरे आप चलिए ना कॉफ़ी। बाद में जब मैंने पैसे पूरे रिटर्न किए, एक पैसा इंटरेस्ट नहीं लिया। अच्छा। ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको, पर वो मेरी डेस्टिनी में मेरे को हेल्प, देखो मेरे पास 75 लाख फेंकने के नहीं थे उस, बट दैट हेल्प मी टू लॉन्च शक्तिमान। उसके बाद तो फिर हम लोगों ने कमाई की, मतलब ऐसा नहीं है कि फिर हम तो हमको एड्स मिलते हैं फिर उसमें आपको सो दैट्स हाउ शक्तिमान। पर तो फिर सर इतना हिट शो था, बहुत पॉपुलैरिटी थी, तो बंद निकाल क्यों दिया? यस, निकालने के पीछे भी कहानी है कि दूरदर्शन थोड़ा सा, मैं ओपन वर्ड यूज़ करता हूँ, मैं छुपाता नहीं। दूरदर्शन की रॉन्ग पॉलिसी थी। मेरे 400 एपिसोड गए थे, 104 करके मेरे को, तो 104 के बाद उन्होंने कहा 7.5 लाख रुपए संडे को फीस थी। मैं सैटरडे ट्यूसडे से 3.5 से इधर आया था। बोला सर 104 के बाद हम 1.5 गुना फीस कर देते हैं, ऐसे सक्सेस को पेनलाइज करते हैं क्या? बोला नहीं हमारा कानून, हमारा, मैंने सरकारी है, तो मैंने 7.5 से 10.5 दिया। फिर 104 खत्म हुए, बोला सर अभी और बढ़ेगा तो 16.5। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? वो जो बीमारी का इलाज करने के लिए आया है, जुकाम का, आप उसको कैंसर की दवाई दे रहे हैं, कैंसर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं तो उल्टा कह रहा था कि आपको ये नहीं करना चाहिए। सक्सेस, अमेरिका में सक्सेस को वो करते हैं, एनकरेज, उत्साहित करते हैं। हाँ। अब उन्होंने नहीं माने तो मैंने कहा फिर मैं हटा देता हूँ। बीच की कहानी के बीच में आज भी कई लोग बोलते हैं सर उसके बाद क्या हुआ, हमको वो एपिसोड नहीं मिलता आपके उसके बाद में। मैंने कहा होएगा तो मिलेगा। वही जो आखिरी एपिसोड में जब गंगाधर के फूल लेके घूम रहा है, मैं थिंक चेकॉल है। आई सेड स्टॉप इट। Then after 2 years I made another superhero, आर्यमान, ब्रह्मांड का जी। बट आज भी शक्तिमान आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन अभी आएगी। और तो आज भी मेरे को आप मौका दो, मैं आपको 1000 एपिसोड शक्तिमान के बता, स्टोरी सो रिच। पर एक बहुत सवाल सर आपको हर बार पूछा जाता होगा, मैं भी पूछना चाहता हूँ। शादी नहीं की? नहीं शादी वाले पे हम बाद में आएंगे। मुझे फिल्म कब आएगी, क्योंकि मुझे देखना है शक्तिमान। वो भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। मैंने कहा देखिए आप सिर्फ अकेले नहीं हैं, पूरे देश के लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं जब मैं कोई अच्छी बात करता हूँ। मतलब मैं अच्छी के बगैर बुरी बात तो कभी करता नहीं हूँ, मेरे फितरत में नहीं है। तो बोला साहब छोड़िए ना, ये सब बातें बाद में बताइए, बंद करिए ना सर, फिर शक्तिमान फिल्म कब आएगा सर? कुछ लोग बोलते अरे झूठ बोल रहे हैं, शक्तिमान नहीं आने वाला। इट हैज बिकम लाइक बिकॉज कोरोना के पहले अनाउंसमेंट हुआ था सोनी इंटरनेशनल, और आज हो गया मैंने, और लोगों को बीच में कंट्रोवर्सी भी मालूम पड़ गई थी, मुकेश खन्ना ने ये किया, तो लोग मुझे बोलते हैं अरे आएगी कि इस जन्म में देखेंगे कि आगे जन्म में देखेंगे। तो मैं बता दूं ये ऐसी चीज़ है जो कभी कभी क्या होता है ना, आपका एक फेमस डायलॉग है, रुकावट के लिए खेद, स्पीड ब्रेकर बोलते हो आप, वहाँ पर आके अटकी हुई है।
The moment it gets crossed, it will be made because Sony International is committed with me. We are already under signature, autograph, सब कुछ साइन किया हुआ एग्रीमेंट है. बट कहीं ना कहीं मेरी वजह से मामला अटका पड़ा है क्योंकि मुझे शक्तिमान चाहिए, मुझे एक्टर नहीं चाहिए. और बहुत सारी ये भी होती है कि अल्लू अर्जुन बनेगा, वो मैंने छोड़ दिया था बीच में. मेरे मुंह से निकल गया. मैं अब देख कर आया जब पुष्पा, तो देखता रहा मैं इसको. मैंने कहा यार बहुत एनर्जेटिक आदमी है, आदमी जो जंप वो ये हूँ, और चेहरे पर पॉजिटिविटी थी. तो मेरे बाहर निकलते पकड़ लेते मेरे को. तो मैंने कहा देखो एक बात कर सकता हूँ कि अल्लू अर्जुन शक्तिमान बन सकता. अब मैंने ये नहीं कहा कि बनाओ इसको. फिर वो इट बिकेम लाइक अ वायरल कि मुकेश जी अभी अल्लू अर्जुन को बनाना चाहते हैं. But then nothing is finalized. I mean, if you ask me openly, I can tell even to the Sony also, have a audition all over India. हर स्टेट में कोई नया फेस होगा शक्तिमान के लिए. करोड़ों की आपको पब्लिसिटी मिलेगी. पीपल विल वेट फॉर दैट. जो मामला अभी मेरे को लगता है ये बड़े जितने भी एक्टर हैं उनकी अपनी इमेज है. वो इमेज नहीं चाहिए मुझे शक्तिमान के फेस के ऊपर. ऑलरेडी आप ये नहीं बोलो अरे ये तो वो है. अभी पब्लिक भी रिएक्ट करती है. पब्लिक ने भी बीच बीच में मेरे समर्थन किया. अरे साहब आप हमारा बचपन का इमोशन ख़त्म मत कीजिए. आप किसी नशेड़ी को मत बनाइए, उसको मत बनाइए. तो लेकिन एक गलत फहमी में सोनी वाले भी हैं कि उनको स्टार चाहिए क्योंकि फिल्म बेचनी है. मैंने एक बार हिंट दिया था. मैंने कहा देखो शक्तिमान आप बेच दोगे ठीक है, आपके पैसे कवर्ड हो जाएंगे, बट 1000 करोड़ का बिजनेस तब करेगी जब फिल्म अच्छी हो. आपको सिर्फ बेचना नहीं. स्टार ओनली कैन गिव यू द ये इसको लूँगा तो मैं इतने करोड़, क्योंकि वो 100-200 करोड़ की फिल्म बनने वाली है. तो मैंने इनको हिंट दिया. मैंने कहा 200-300 करोड़ तो वापस आ जाएंगे पर 800 करोड़ नहीं आएंगे. जो एक अच्छा कास्टिंग, राम को रावण के फेस में नहीं दिखा सकते. मेरा इतना छोटा सा एक इशारा है कि मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए फेस पे. सो इस टाइप का. तो सर आपको कभी एथिकल जिम्मेदारी, सामाजिक ऐसी नैतिक जिम्मेदारी फील हुई क्योंकि आपने भीष्म किया, वो भी इतना अच्छा. शक्तिमान में आप छोटी छोटी मगर मोटी बातों से बहुत सारी अवेयरनेस फैला रहे थे. सर मैं अर्नब के मुंह से भी सुन चुका हूँ प्रोग्राम में, मुकेश जी आप बोलते हैं और कोई नहीं बोलता. मैंने पोर्नोग्राफी के खिलाफ बोला है, मैंने ड्रग्स इन द इंडस्ट्री के खिलाफ बोला है, मैंने धर्म के खिलाफ बोलने वाले हिंदी पुरुषों को डांटा है कि आप क्या समझते हैं, क्या मुस्लिम से करके दिखाओ ना. सो मेरे पास नैतिक जिम्मेदारी की तो मैं लेकर चल रहा हूँ. एंड अर्नब से मुकेश जी आप बोलते हैं और कोई नहीं बोलता. मैंने एकता कपूर को भी कह दिया था पहले बिगिनिंग में, मेरी मिलेगी आपको, कि तुमने तो सत्यानाश कर दिया महाभारत का, इधर टाटू लगाया था. आई एम वेरी वोकल अबाउट द मेल प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन इन द सोसाइटी विद द यूथ, पॉलिटिक्स. यहाँ तक कि मैं मोदी जी को भी मैं इशारा देता हूँ. सर बिहार आप बुलेट ट्रेन बना रहे हो, सर ठीक है बुलेट ट्रेन को रोक दीजिए ना, 50 ट्रेनें बिहार के लिए बना के दीजिए ना. अब देश प्रगति पर तो बिहार प्रगति पे क्यों नहीं. बेचारे कुछ कुचल के जाते हैं. कौन बोलेगा. आई एम ए बीजेपी गाय, स्टिल आई स्पीक बिकॉज मेरे को टिकट नहीं चाहिए. लोग बोलते हैं क्या अरे ये तो लगता है इसको लीडर बनने का, इसको टिकट चाहिए. अरे मेरे बाप टिकट मैं 1 मिनट में मिल जाए मुझे टिकट, और जीत भी जाऊँ मैं 2 मिनट में. पर मैं नहीं हूँ नेता. नेता कभी भी मुंह पर किसी को, अंधे को अंधा नहीं बोलेगा, काने को काना नहीं बोलेगा. मैं अंधे को अंधा बोलूँगा, काने को काना बोलूँगा, चाहे उसको अच्छा लगे. अगर ज़रूरत है तो मैं मजाक के लिए नहीं बोलूँगा. जी. तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं सामाजिक जिम्मेदारी की तो बहुत बात कर चुका हूँ. इनफैक्ट मतलब आई हैव द माई होल life is goes with Bhishma and Shaktiman. I am what I am in real life. I was in the real life. लोग नहीं होते ऐसे. मैं इस पॉडकास्ट के लिए जब रिसर्च कर रहा था, मैंने आपकी बहुत सारे वीडियोस देखे. लोग बहुत, क्योंकि आप खुल के बोलते हैं, सच बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग आपकी अगेंस्ट भी बोलते हैं, कमेंट्स में बोलते हैं, भरे पड़े हैं. ट्रोलिंग हुई है मेरी 2 बार, बट आई डोंट केयर अ हुट फॉर देम बिकॉज दे आर नॉट द वन हु विल मेक मी एंड दे आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू स्पॉइल मी. In fact, all the commenters, all the subscribers, मैं कई बार उनके खिलाफ बोल चुका हूँ. कई बोलते सर मैं आपका छोड़ने वाला सब्सक्राइबर. मैंने कहा वेरी गुड, नाइस मीटिंग यू, जाइए आपको आना है मेरे चैनल पे. मैंने आज तक नहीं कहा साहब, जो हर बंदा बोलता है, आप भी शायद बोलते होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका बटन दबाइए. आई डोंट से, आई हैव नेवर सेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, इफ़ यू लाइक इट सब्सक्राइब इट. मुझे किसी का डर नहीं है.
मुझे तो एक ने सुना दिया था, अरे आप तो एकता जी के भी खिलाफ बोलते हैं, नहीं देगी काम आपको, आपका भी हाल वही होगा सुशांत राजपूत का हुआ था। मैंने कहा ओए, आज तक तो काम नहीं दिया ना मेरे को उसने, तो आगे नहीं देगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और अगर नहीं देगा तो ठीक है, मैं खुद फिल्म बनाऊंगा, मैं सक्षम हूँ, मैं, मेरा प्रोडक्शन हाउस है, 20-25 साल से है, मैं बनाऊँ, पब्लिक मेरे साथ है, पूरा देश हिंदुस्तान मेरे साथ है। ये सब्सक्राइबर्स, इसमें कोई शरारती तत्व भी होते हैं, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। 50 लोग तारीफ कर रहे हैं, 100 तारीफ कर रहे हैं, 3-4 लोग मिलेंगे अबे तबे में बात करें, जो उनको नहीं बोलना चाहिए। यार यू आर वेरी वेरी, यू आई वन डोंट यू नो वेदर यू आर ए वुमन और अ मैन, पैंथर, रोमन एम्पायर, फिर शाहरुख खान लिख के करते। एक ने मेरे को कुछ सुना दिया और उसने पूरा शाहरुख खान लिखा था और फोटो शाहरुख खान की अपने, तो मैंने उसका एक कमेंट पढ़ा, स्टूपिड कमेंट था। मैंने कहा पहले तो एक काम कर, अपना प्रोफाइल चेंज कर, खुद का नाम रख उसके अंदर, देन यू टॉक टू मी। तो दे हैव बिकम लाइक अ, दिस इज द रीजन आई एम सेइंग, आज की जनरेशन, माफ करना, दिस इज वन ऑफ द थिंग, इसमें इतना घुस गई है, इतना घुस गई है। बड़ी बड़ी औरतें अपने घर की बाहर बैठ के रील बना रही होती हैं, क्योंकि एक कमाई का धंधा बन गया ऐसा। उसको मैं रोकना चाहता हूँ। विश्व गुरु फिल्म उसी लिए बन रही है कि आपको मालूम पड़े कि आप कितने बिगड़ रहे हो। आप रियलिटी, ये जितने भी लोग उसको कमेंट पास करते हैं ना, 100 के बीच में अगर आप 3 हो तो आपको खुद को शर्म नहीं आती कि हर बंदा बोल रहा है सर हम आपके साथ सहमत है, हम आपके साथ हैं, सर यू आर ऑलवेज राइट। उसके बीच में बोलता है अबे ये क्या बोल रहा है, इसको साले को टिकट चाहिए, ये आरएसएस ही है, ये भगत है अंदर। मैं पकड़ के मारूं उस आदमी को, बिकॉज दे आर जस्ट सेइंग इट। कहीं ना कहीं से आप जवाब क्यों देते हो? मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर भी सुन रहे हैं, मैं जवाब तब देता हूँ जब मेरे को थोड़ा सा लगता है कि इस आदमी को सिखाना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ 4 लाइनें। लोग बोलते हैं अरे अवॉइड कीजिए, मैंने कहा नहीं अवॉइड मैं क्यों करूँ, अगर वो बोल रहा है मैं निकाल दूंगा उसको कमेंट सेक्शन में। मैं कई लोगों को रिमूव, कई लोग अश्लील बातें करते हैं, मैं फटाक से रिमूव कर देता हूँ, फिर भी नहीं रोकते, फिर आते हैं मैं फिर रिमूव कर देता हूँ। तो क्यों करते हो साहब, ये चैनल मेरा, कमेंट आप, कई लोग आपस में बातें करते, अरे आप कल वहाँ गई थी, वो उधर से पूछता, बोला हाँ मैं उधर गई थी, मैं ओए ये टेलीफोन एक्सचेंज नहीं है मेरा, आप मेरे मेरे वीडियो के बारे में बोले, डोंट टॉक, आई नॉट मेड ए, तो तब उनको चुप कराता हूँ। सो मेरे को किसी चीज़ की ट्रोलिंग का डर नहीं है। बीच में 2 बार ट्रोलिंग हो चुकी है मेरी, लेकिन साहब बाद में मैं, औरतें मेरे खिलाफ खड़ी हो गई थी, मेरे को मालूम था, सबने मुझे, इवन नीतीश भारद्वाज ने एक बार कहा मुकेश तुम क्या बोलते हो, क्यों क्या हुआ, अरे ऐसा नहीं बोलते, क्यों क्या हो गया, अरे तू 6 महीने के लिए सबैटिकल, क्या बोलते सब टाइटल, क्या सबैटिकल बोलते, ले ले, मतलब तू क्या बोलते सन। मैंने कहा भाई तू चुप बैठ, कुछ नहीं होगा। औरतों की जितनी इज्जत मैं करता हूँ कोई नहीं करता। मुझे मालूम था ये औरतों को रियलाइज़ होगा कि मेरे पूरे वीडियो में से 2 लाइन निकाल कर मेरे को उन्होंने ट्रोलिंग करवा दी, और उनको मालूम पड़ता है तो फिर खुद ब खुद बोलते नहीं नहीं मुकेश जी तो ऐसे नहीं, मुझे मालूम है। आज तक किसने कहा है औरत के बारे में जो मैं बोलता हूँ, हालांकि मेरी शादी नहीं हुई अलग बात है, मैं बोलता हूँ देखिए साहब, आज तक हम बोलते हैं पति को पत्नीव्रता होना चाहिए, नहीं पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, पत्नी को पतिव्रता होनी चाहिए। वो बेचारी ऐसे बात करके बैठती है, पैर छूती है, बच्चों को संभालती है, लेकिन कोई बोलता है कि पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। क्यों क्यों नहीं बोलते? अरे हम मर्द है साहब, अरे मर्द तो मतलब क्या होता है, अफेयर करते तो शादी मत करो ना। शादी जिस दिन आपने कर दी, 2 आत्माओं का मिलन होता है, ये ऊपर वाला बनाता है कि आपको इसके साथ शादी करनी है। अब आजकल शादियां कम हो रही हैं, अंग्रेज का इफेक्ट आ रहा है, तलाक ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि माँ बाप ने चूज नहीं किया होता, खुद बच्चा आई लव यू। आज की बच्ची माफ करना ओपनली बोलती है आई लव यू, आई लव, 10 दिन में बोले आई डोंट लव यू ना, आई लव 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 हिम ना, आई डोंट। दिस इज अमेरिकन कल्चर, तलाक ज़्यादा मैरिज का। हम संस्कृति के बाहर जा रहे हैं। तो मैं औरतों के खिलाफ, जब मैं ये बोलता हूँ कि मर्द को भी औरत के लिए पतिव्रता होना चाहिए शादी बाद, तो वो लोग समझ जाते हैं कि मुकेश जी ऐसा नहीं बोलेंगे, जब गड़बड़ किया हुआ वो फिर अपने आप चला जाता है ट्रोलिंग बोलिंग, आई डोंट केयर। इवन हमारी गीता विश्वास वैष्णवी मैकडोनाल्ड को भी एक इंटरव्यू में पूछा गया कि सर ने ऐसा बोला है, आपने उनके साथ इतने साल काम किया, उन्होंने बताया कि उन्होंने बच्ची की तरह रखा है, स्टूडेंट की तरह मुझे सिखाया है कैसे एक्टिंग करना है। यार और क्या बोला? और वैसा बोला कि मतलब उन्होंने कभी मुझे मतलब हाथ भी नहीं पकड़ने दिया। एक लाठी तक दूर रखते थे औरतों को, फैक्ट है। मैं आई एम मोर कंफर्टेबल विद माय वर्क देन विद दिस अफेयर। मुझे रवि चोपड़ा का एक कमेंट आज भी आता है,
चुभता तो नहीं है बट मैं हंसता हूँ। पूरी महाभारत में सब छिछोरे भरे पड़े, माफ करना, ये अर्जुन, शर्जुन, दुर्योधन, ओ ये सब सब खाएंगे तो डबल टेबल खाएंगे, उसके बीच में मैं एक अकेला। तो रवि चोपड़ा मेरे को बोलता था, यू नो समथिंग, जिनके जितने ज़्यादा अफेयर होते हैं वो मर्द होता है। साहब छोड़िए आप, ये आज के मर्द में है कि मैं मर्द हूँ तो मैं जितने अफेयर करूँगा मैं मर्दान। अरे मर्दानगी उसमें है कि जब अपने परिवार संभालिए। तो कहीं ना कहीं मेरे विचार नहीं मिलते, और मैं और आई ऑलवेज दे अंडरस्टूड इट लेटर ऑन कि ये हमारे बीच एक आपके एक गुजराती ने, मैं भी एक्ट्रेस का नाम नहीं लूँगा, उसने भी महाभारत में काम किया था, कॉम्प्लीमेंट दिया मेरे को। मैं आपने बात की तो याद आ गया मेरे को। उसने एक इंटरव्यू किसी मैगजीन में दिया था, उसने पूछा था कि महाभारत के आर्टिस्टों को मैं आपका क्या, कैसे लोग कैसे देखें। तो उसमें उसने कमेंट करते करते बड़ा मुकेश खन्ना की बात की होगी उन्होंने, भीष्म बोला ही इज द प्रिंस अमंग फ्रॉग्स, बाकी सब मेंढक हैं, वो राजा की तरह। तो मेरे को सुन के थोड़ा सा वो हो गया, पर बट दिस इज व्हाट आई डू। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरी तारीफ करो, क्योंकि मेरे को जितनी तारीफ मिली है मुझे सातवें आसमान पे चलना पड़ेगा, पर मुझे मालूम है अगर आप नीचे आओगे ना तो ज़मीन नहीं मिलेगी आपको। तो मैं ज़मीन में ही रहता हूँ, आई एम अ ग्राउंडेड पर्सन। सर आप महाभारत की बात करते हैं तो हमने एक वीडियो यूट्यूब पे बहुत बार देखा है, जब शूटिंग का आखिरी सीन है और लोग एक दूसरे को गले मिलके रो रहे हैं, बहुत लंबा चला था और बहुत इमोशनल बॉन्डिंग होता होगा। आप कैसे देखते हैं, मतलब क्या माहौल था? नहीं सर, आपने देखा होगा, मेरे उसी वीडियो में भी आप देख लीजिए, मालूम पड़ जाएगा कि मुकेश खन्ना क्यों अलग है। सब रो रहे थे लेकिन मैं अम्यूज था थोड़ा। वो गले मिलता, मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं नहीं, मैं अर्जुन कर रहा है, कृष्णा उसके आंसू कर रहा है। बट इफ़ यू आस्क मी, आई वॉज ऑलरेडी आउट ऑफ द शूटिंग बिकॉज वो बाणों के शिया का सीन खत्म हो चुका था। मैं लास्ट डे ऑफ द शूटिंग में गया था और सब लोग अभी शूटिंग पैक करके फिर जो रोने शुरू किया, तो 2 साल का बॉन्डिंग था हमारा, फैमिली की तरह रहे हम लोग। सुबह सुबह 7:30 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे मैं खुद गाड़ी चला के मरीन ड्राइव से गोरेगांव जाता था, फिर कभी कभी रात को 2:30 बजे तक हम वहीं पड़े रहते। उस वक़्त ये मोबाइल नहीं होते थे, कोई आदमी भाग के बाहर, सारा हम लोग, और एयर कंडीशन सेट एक ही फिल्म सिटी में था, सब लोग अपने ऐसे बैठे रहते थे, बाहर भी नहीं भागते थे। आज लोग भागते हैं बाहर इधर उधर। तो वो सडनली बंद हुआ तो नेचुरली इफेक्ट तो पड़ेगा। रवि चोपड़ा को भी फ़र्क पड़ा, सबको फ़र्क पड़ा, सब रोना शुरू कर दिया, आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। सो यस यू आर राइट, इट वाज एन इमोशनल मोमेंट। सर वो जब इतनी यंग एज में आपको भीष्म का रोल मिला, बहुत फेमस हुआ, मतलब एक इमेज आपकी थी, दूसरी इमेज शक्तिमान, तो उस टाइम भी कोई डबल माइंड नहीं था कि इस एज में मैं ये कर रहा हूँ? देखिए, आपको ये भी आयरनी मालूम पड़नी चाहिए, जब मैं छोटा था तो भीष्म किया, बड़ा था तो शक्तिमान, और छोटा था तो 160 साल के भीष्म का रोल किया। 10 साल के बाद शक्तिमान बनी, 97 में मैंने रोल किया। सो इट वाज अपोजिट, मैं छोटा था तो शक्तिमान करना चाहिए था। पर मेरे को कभी भी उम्र का, आज भी आप मेरे को मेरी उम्र पूछो, मुझे नहीं मालूम। मैं बोला कितनी उम्र है मेरी, पूछा, मैंने कहा 160 साल। उम्र क्या होती है? उम्र वो होती है जो दिखते हैं। अब अगर आप 25 साल के दिखे तो 25 साल के, भले आप 100 साल के हो गए। अगर आप 60 साल में, अगर आप 25 साल में 60 साल के दिख रहे हैं तो आप 60 साल के। मेरे को डेस्टिनी ने भीष्म बनाया। मैं तो अर्जुन कर्ण चाहता था, नहीं मिला। द्रोणाचार्य मैंने हाँ कर दिया, वो सडन रीजन कि करना है मेरे को महाभारत, और वो भी 4 दिन के बाद मैं भीष्म बन गया। डेस्टिनी से आया वो। मुझे रवि चोपड़ा ने या चोपड़ा साहब ने नहीं, गोफी ने भी मुझे ऑफर नहीं किया। दे वांटेड मी टू बिकम दुर्योधन विद माय ऑडिशन। तो मैं इसलिए कहूँगा कि मैंने सोचा नहीं कि मैं, इनफैक्ट एक आयरनी और बताऊंगा, अब तक तो डिक्लेयर हो भी चुका है, लोगों को, उस एक्टर को भी मालूम है कि उन्होंने क्या किया, क्या करना चाहिए था। मेरी जगह पे आप विजेंद्र घाटगे को देखते आप, जो उन्होंने अपनी ही मर्जी से उसको मतलब तिरस्कार तो नहीं कहूँगा, बट उनको अर्जुन बनना था, उनको वो था कि बाल वाइट नहीं होने चाहिए। I was not conscious. Why I would say now, because when I entered the film industry, मेरी पहली फिल्म, this is before महाभारत, 15 फिल्मों में हीरो, फर्स्ट फिल्म खूनी, गॉडफादर का रोल किया मैंने यंग में, मतलब मैंने यंग टू ओल्ड का किया। और गॉडफादर के लड़के 2 होते हैं, माइकल एंड सनी, उसमें शक्ति कपूर और विजेंद्र घाटगे मेरे लड़के बने, और मैं वो मैं कर चुका था। सरोज मोदी, बिगेस्ट मेकअप मैन दैट टाइम,
संजीव कुमार का, मेरे लिए स्किन का वो बनाया, सब वो लगाया, मैंने पूरा वो भी लिया। तो महाभारत करते टाइम जो विजेंद्र काटके के दिमाग में है, मेरे दिमाग में नहीं आया। मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। सर अभी एक काम है सर, वो जो भीष्म कर रहे थे वो नहीं आए, तो चोपड़ा साहब ने कहा हटाओ इनको। मैं द्रोणाचार्य हाँ कर चुका था, मुकेश को बोला, और तू अभी कर रहा है भीष्म। मैंने क्यों, वो मुकेश वो नहीं आए, वो मुहूर्त में भी नहीं आए। मैंने कभी नहीं सोचा है ओल्ड मैन का रोल है, क्योंकि मेरे को महाभारत जितनी मालूम है, मैं कह सकता हूँ आप लोगों में से पूरी कंपनी, पूरी ऑफिस को पूछ लो, जितना नॉलेज मैंने बचपन में इतने मोटे मोटे पढ़े हैं संक्षिप्त महाभारत, 1 पार्ट 2 पार्ट, बिल्डिंग के बच्चों को पढ़ के सुनाता था, फादर को पढ़ के सुनाया। सो फॉर मी महाभारत वॉज माई पेट सब्जेक्ट। सो मैंने कहा हाँ करेंगे। इनफैक्ट द्रोणाचार्य के टाइम मेरे भाई ने कहा तुमने दुर्योधन मना कर दिया, 1 मैन अगेंस्ट कृष्णा, 1 मैन अगेंस्ट 5 पांडव, और तुम एक गुरु का रोल हाँ बोल रहे हो। मैंने फ़ोन पे कह दिया को भी करता हूँ, खुश हो गया बहुत कि लंबा आदमी मिल गया उनको। मैंने भाई को बताया, मैंने कहा भाई साहब एवरी रोल इन महाभारत इज योद्धा, इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू डिपिक्ट इट। और मुझे मालूम था मैं द्रोणाचार्य भी कर जाता, मैंने नहीं किया तो सुरेंद्र पाला है। तो मेरे लिए एक सेकंड भी नहीं, मैंने कहा ओके चलिए करते हैं। मेरी किस्मत में ऊपर से था, आगे जाके आपको आयुष्मान भव कहना है। मैंने एक्सेप्ट किया, और 3 दिन के बाद वो हमारा सीन चल रहा था, दाढ़ी बन गई मेरी, मेरे ड्रेस बन गए। सो एज यू सेड, ख्याल तो छोड़िए, मैंने कभी आज तक नहीं सोचा। आज भी मैंने, इनफैक्ट मैं आगे चलकर, मेरे को तो महाभारत के बाद में फिरोज खान का भी बाप बना दिया था यलगार में। मैं बॉबी देओल का फादर बनाऊँ, मैं करिश्मा का फादर बनाऊँ, मैं अजय देवगन का फादर बनाऊँ, मैंने जाके आगे जाकर मैंने सौगंध में मैं अक्षय का ससुर बनाऊँ। सो फॉर मी आई बिकेम कैरेक्टर आर्टिस्ट ऑफकोर्स आफ्टर महाभारत, बिकॉज मेरी फिल्में फ्लॉप हो थी। पर साहब मैंने उस वक्त कहा था मैं जितेंद्र भाई का फादर बनने को भी तैयार, अच्छा, प्रोवाइडेड द स्टोरी शुड बी ऑफ जितेंद्र's फादर, नॉट जितेंद्र। सेंटर वो होना चाहिए। जैसे यलगार, फिरोज खान का बाप साहब कौन करेगा बताइए। मेरे को मजाक करते थे, सर आपको तो डैड बना दिया। मैंने फिरोज खान की फिल्म को भी ना कर दिया, मेरे पास घर में चाय पीने के लिए, सर आप फिरोज खान की फिल्म, सर तो लोग तो गिर जाएं, खान साहब ने बुलाए, सॉरी सुनिए। मैंने कहा सुनाओ, कमिश्नर ऑफ पुलिस। मैंने कहा परवेज कमिश्नर का रोल मैं करें, क्योंकि मैं जो रोल करता हूँ उसमें घुस जाता हूँ तो जोर लगाता हूँ। सर मैं पता लगा मैं कमिश्नर बन के रह गया, इफ्तिकार साहब बन गया। 24 घंटे के अंदर अंदर हमको पता लगना चाहिए कि कौन किसने केस किया। मैंने कहा मुझे नहीं करना, और वो भी हिल गया, टाइप कास्ट हो जाता, टाइप कास्ट, क्योंकि मैं करता हूँ जोर लगा के करता हूँ। मैंने तो मुझे पता लगा कि उसने कहा सर एक और चाय पीते हैं, और एक और चाय पीने में उन्होंने स्टोरी सुनाई। तो मैंने कहा ये स्टोरी फिरोज खान के फादर की स्टोरी। मैं ACP अश्विनी कुमार, फिर वो, हालांकि कास्टिंग के बारे में लोगों ने बाद में मजाक भी उड़ाया। कई लोगों ने कहा अजीत साहब, एक बार प्लेन में जा रहा था मैं, मेरी छत वो 4th होगी, ये फ्रंट सेकंड में पकड़ लिया मेरा हाथ, मैंने देखा नहीं। मैंने कहा हाँ अजीत साहब, मैंने काम कभी किया नहीं, माफ़ करना, डैड बना दिया आपको। इट बिकेम अ जोक इन द इंडस्ट्री कि फिरोज साहब आपको डैड बोलते थे। मैं बोलता हूँ, बोलते डैड, और वो कैमरा पीछे जाता तो उनकी टाल दिखती थी ऊपर से पीछे से। तो मैंने कहा यार, बट देन इवन राज बब्बर सेड यू वर द बेस्ट पार्ट ऑफ यलगार। मैंने की फिल्म, बहुत अच्छा काम मिला हुआ, बट मैंने बाद में यही कहा कि मैं करूँगा अगर फादर का रोल होगा। पर अभी मैं वो स्टेटमेंट भी शक्तिमान के बाद ले लिया वापस, अभी मैं नहीं करूँगा। अभी देखो इसके अंदर 2 रोल थे, मेरे को दोनों ऑफर किया उन्होंने। तो एक में धोती कुर्ता था, एक में सूटेड वूटेड, वो ये मेरा जो कश्यप का रोल, और एक फादर ऑफ द रुद्रा। तो मैंने कहा धोती कुर्ता नहीं चाहिए, तो ये करता हूँ। तो बिकॉज आई एम मेकिंग मार्शल, आई वेयर नाउ। पीपल से काय को हैट पहनते हो, मैं बता दूँ आई लव हैट्स एंड आई कैन कैरी हैट्स, मैं पहनता हूँ। और मैं जो नेक्स्ट बनाने जा रहा हूँ OTT के लिए, मार्शल बनाने जा रहा हूँ, ये हैट कोट। तो इन अ वे मैं आजकल ये सब पहन के घूमता हूँ, लोगों को कभी कभी आश्चर्य भी होता है, बट दैट इज़ मी। मुझे एक बार प्रिया तेंदुलकर ने कहा था, कहीं जी मुंबई में कौन घूमता है ऐसा ओवरकोट पहन के है। मैंने कहा ये आर्टी फिल्म की हीरोइन है, कि वो तेंदुलकर जी की लड़की। मैंने कहा देख, इफ़ यू कैन कैरी, फॉरगेट लोग क्या बोलते। इफ़ यू कांट कैरी, अब लुक रहे स्टूपिड और ओवर ड्रेस्ड हो तो मत करो। और मुझे मालूम है, मैं ये मैं क्लिंट ईस्टवुड टाइप, मेरे फेवरेट होते थे उस ज़माने में,
गन वन घोड़े पे ये वो दाढ़ी दाढ़ी हम लोग उसको, बट देन मैं वो सारे रोल कर सकता हूँ, मुझे मालूम है। तो इसीलिए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ताकि क्यों करता हूँ, मेरे को मेरे लायक होना चाहिए। हॉलीवुड की फिल्म में मना कर चुका हूँ, मेरे को मैं क्या कर रहा हूँ। पर सर आपको कभी शक्तिमान और भीष्म की इमेज ने परेशान किया? नहीं साहब, मेरे को परेशान नहीं किया। मेरे को तो क्या बोलते हैं 24 घंटे के लिए अटका के रखा हुआ है मेरे को। कभी किसी को मुझे भीष्म पितामह का आशीर्वाद देना पड़ता है, कभी बच्चे को बोलना पड़ता है, टॉफ़ी रखनी पड़ती है। तो परेशान तो नहीं किया, बट आई हैव टू लिव एंड दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। हम लोगों के एक्टरों का एक यही एक है कि ऑडियंस को तो बेचारे आते हैं, भाग भाग के आते हैं, सब सेल्फी बोलो मारूंगा, सेल्फी नहीं मिलेगी, चल चल फोन दे किसी को। तो मेरे को शक्तिमान बच्चे बड़े आके पैर छूते हैं। तो परेशानी कुछ नहीं है। परेशानी तब होती है जब आप रियल ज़िंदगी में कुछ और होते हैं और रियल लाइफ में आप रोल करते हैं राम का, लेकिन आपको रोज़ शाम को शराब चाहिए। तकलीफ वहाँ होती है। मैं ज़िंदगी में मैंने बियर तक नहीं छका, मैंने सिगरेट नहीं पिया, मैंने गैम्बलिंग नहीं की, अब क्या क्या गिनाऊँ मैं। तो मेरे को वो इमेज कैरी करने के लिए एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। मैं हूँ तो हूँ। और आजकल तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये स्टाइल है कि रात को अगर पार्टी नहीं की तो आप मतलब घुल मिल नहीं पा रहे हो लोगों से, काम नहीं मिलेगा। लोग मुझे बड़े भाइयों ने उस वक्त कहा जब मेरी फिल्में फ्लॉप हो गई, मुकेश मेरे पास 15 फिल्में में 8 फिल्में डब्बों में पड़ी थी, 5 फिल्में फ्लॉप हो गई, फ्लॉप एक्टर का डब्बा लग गया, पार्टियों में जाया करो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। अरे राजेश खन्ना जाता है, विनोद खन्ना जाता है। मैंने कहा मुकेश खन्ना नहीं जाएगा। आई वेटेड फॉर 2 years फॉर भीष्मा टू कम। तो मेरे लिए पार्टी मायने नहीं रखती। मैं ज़िंदगी में पार्टी में 15 मिनट आधे घंटे के अंदर भाग जाता हूँ। आजकल मैं एक बात, जब आप ट्रोलिंग की बात कर रहे थे तब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था कि अगर आज शक्तिमान होता तो शायद वो इंस्टाग्राम से लड़ता, आज का तमराज किलवी शायद सोशल मीडिया होता, मोबाइल फ़ोन होता। पहला विलन अगर शक्तिमान का मैं बनाऊँ तो पहले एपिसोड की कहानी होगी कि मोबाइल राक्षस बन गया है, बच्चों को उसने अंदर ले लिया है। वो नींद से उठते तो हाथ जाता है फ़ोन के ऊपर, क्या मैसेज आया व्हाट्सएप में। यस यू आर राइट। मैं अगर बनाता तो मैं इसको पकड़ता पहले। सोशल मीडिया को मेरा पहला वार होता शक्तिमान। और जब आप सर ट्रोलिंग की बात करें ना तब एक और चीज़ पूछनी थी, पर आप इतने अच्छे से किस्से सुनाते हैं तो मैं बोल जाता हूँ, मेरे मन में जो आता है मैं बोल। और मैं इतना पीछे चला जाता हूँ जब आप फिरोज खान। आई नो मैं आपके 3 क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूँ, मुझे मालूम है आपके लिखे पड़े होंगे। तो मैं ये पूछना चाहता था कि जब आप ट्रोलिंग को जवाब देते हो तो आप अपने आप की बात कहते हो, लेकिन लोगों को लगता है कि मुकेश खन्ना को बहुत गुस्सा हो जाता है। कैसे आपको? मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अभी मैंने गाना लॉन्च किया है क्रांतिकारियों का, कोई नहीं करता सब, शक्तिमान की ड्रेस में मैंने वो गाना कि बताओ कौन है वो क्रांतिकारी। तो वो लोग बच्चे जवाब देते हैं, ये तो झांसी वाली रानी लगती है, लाख छुपाया जाए। ये गाना मैंने अपनी आवाज़ में गा के हमने उसको लॉन्च किया और मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सब बातें जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने जब जवाब देता हूँ तो लोगों को मैं सीधी उस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं ये एक बार नहीं, आज से 10 साल पहले, आई एम सपोज टू बी, आप जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ, जर्नलिस्टों की बात कर रहा हूँ, आई एम द फेवरेट। उनको मालूम है कि एक सवाल पूछोगे तीन डायलॉग मिलेंगे जो अपने सोशल मीडिया में डालोगे। मुकेश खन्ना भड़क गए, मुकेश खन्ना गुस्सा भी हो जाते। मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ माइक के ऊपर, पूरी प्रेस ऐसी कैमरे लेके बैठी है, 25 लोग, उसमें पीछे जो ऑर्गेनाइज कर रहा है बातें कर रहा है। मैंने कहा ओए, और वो रिकॉर्ड हो गया पूरा। आप कितने भी बड़े जर्नलिस्ट हो, बाहर जाके बात कीजिए। तो कैमरा ऑन था, उनका रिकॉर्ड हुआ, अब वो उन्होंने यूज़ किया। मुकेश खन्ना गुस्सा भी हो जाता है। अरे मैं होता हूँ यार, प्रोफेशनलिज्म नहीं करोगे तो मैं भड़क जाऊंगा। मेरा अगर काम वाला आदमी भी अगर ठीक कुछ नहीं करेगा मैं भड़कता हूँ, और किसी कारण से नहीं भड़कता हूँ। मेरे को आप कितना भी बुरा बोलोगे नहीं भड़कूंगा, क्योंकि मैं बुरा नहीं हूँ। तो आप जो बोलते ना, मैं इसको ओपनली मैं लोगों को जवाब देता हूँ, लोगों को मालूम है। और मैं आई डोंट केयर कि लोग बोले कि अरे मुकेश खन्ना तो गुस्सा भी होते हैं, मुकेश खन्ना तो अभी देखो सीनियर सिटीजन शक्तिमान बनने को आया है। मैंने बाल काले नहीं किए, कर सकता था आराम से, बट आई सेड आई एम लॉन्चिंग गाना। लोगों ने गाना बोल के 1 मिलियन टच कर गया गाना भले, बट लोगों में सवाल यही था, अरे ये तो सीनियर सिटीजन शक्तिमान बनने वाला। मैंने कहा ओए, मैं शक्तिमान हूँ, क्या बनूंगा मैं?
बट मैं यहाँ लाया हूँ गाना, गाने की कदर करो, और मैं अभी दूसरा गाना भी लॉन्च करने वाला हूँ वही 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 के ऊपर। तो मेरे लिए मैं इतना केयरफुल ज़रा भी नहीं हूँ कि लोग क्या सोचेंगे। मैं अगेन बोलता हूँ, जर्नलिस्ट लोगों को तो, अगर मैं फिल्म के प्रीमियर में खड़ा हुआ था मैं, और पूरी पार्टी लोग बाहर खड़े हुए थे फिल्म के पहले, और जर्नलिस्ट लोग पहुँच जाते हैं मेरे पास और बोलते बात करते करते, सर नरेंद्र मोदी जी ने, आपको क्या लगता है वो नरेंद्र मोदी जी का वो आएंगे अभी? मैंने कहा ओए फिल्म की बात कर, पर उनको मालूम है मैं क्या लगाऊंगा तो वो मुकेश जी कुछ भी बोल लेंगे, हम लोगों को मसाले मिल जाए। तो आई एम सपोज टू बी वेरी क्लोज टू, आज की बात नहीं, 40 सालों से मैं जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट मेरी कदर करते, मैं उनकी कदर करता हूँ, और उनको मालूम है कि और कोई नहीं बोलेगा। अर्नब जैसा आदमी मेरे प्रोग्राम में ओपनली मेरे मुंह पे बोल रहा है, मैं सब 4 लोगों के 10 लोगों के बीच में किसी ने कहा मुकेश ऐसा बोल रहे हैं, मुकेश बोलता ए मुकेश मुकेश क्या होता है, सर बोलो सर, मुकेश खन्ना सर है वो। मैं हैरान, अर्नब कभी बोलने वाला आदमी नहीं है, डांट दिया उसको। तो मुकेश जी आपने मेरे को जय विजयी भव पुत्र कहा, आपने मेरे, सो फॉर देम आई एम सपोज टू बी, अब गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ मुझे मालूम, आई एम सपोज टू बी लाउड माउथ, और उनको बस आता है कि मुकेश जी को मुझे करो कुछ तो कुछ बोले, और मैं बोल जाता हूँ हेडलाइन में। हेडलाइन। लेकिन सर मैं इस पॉडकास्ट को जरा भी न्यूज़ी बनाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम 90s में ही रहे, हमारी इस मेमोरीज को। तो जब हमारी टीम को पता चला कि आप आ रहे हैं, तो 2 सवाल मेरी टीम ने मुझे बोला कि आप जरूर पूछना। एक कि वो शक्तिमान ऐसे घूमते कैसे थे, और दूसरा कि गंगाधर जो पूरा लाइन बोलता था वो एक बार बोल के सर भी। देवी जी हमारा नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायधर ओंकार शास्त्री ग्राम गुट्टिंडा पोस्ट श्रीखोली। देवी जी हमने तो पकौड़ा कैसे बनाए पर भी किताब लिख डाली है, पकौड़ा कैसे बनाए। पर दुख की बात यह है कि आज तक वो पुस्तक छपी नहीं। अभी भी आज से उतनी एनर्जी सर टच वुड, तभी मैं बोलता हूँ ना कि मैं जो रोल करता हूँ मेरे अंदर से निकलता है तो याद रहता है। आपने अगर आप जैसे मैं विलन नहीं बनना चाहता, तो आप कैन यू इमेजिन कि मैंने करोड़ों रुपए का नुकसान किया। आज मैं हाँ बोल दूँ, अमरीश पुरी के बाद, अमरीश पुरी साहब के बाद, मुकेश खन्ना के बाद लाइन लग जाएगी, आई कैन डू दोज रोल्स, बट नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरा अहम बीच में आता है। मैं हीरो मेरे को मारेगा तो मैं हीरो को वापस मारूंगा, तो बोले गिर जा, मैंने कहा नहीं गिरूंगा मैं। तो राजकुमार का जिंदा उसको राज साहब ऐसे खड़े रह गए करके आगे बोला मुकेश जानी साहब नीचे नहीं डक करते, क्योंकि हम मुक्का मारते तो डक करना पड़ता है, तो लग जाता मेरा तो गिर जाते। मैंने कहा वो जानी है, हम नहीं झुकेंगे। तो मैं वैसा नहीं हूँ, बट समहाउ मेरे अंदर एक अहम ज़्यादा है, मैं अहमी हूँ। बट लोग मुझे बोलते हैं सर आप बहुत अहमी हैं, आपके अंदर बहुत एरोगेंस है। मैंने कहा सर देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नॉट अहमी। आपको अगर आपका आत्मशक्ति, आप अपने आप के बारे में कॉन्फिडेंस है, तो यू कैन नॉट कॉल दैट पर्सन अहंकारी। मैं सिर्फ, और इंडस्ट्री में आप अगर आपका रिस्पेक्ट कराना है तो आप अपना रिस्पेक्ट कीजिए। आप लेट जाओगे, शराब पी के घूमोगे, कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो खुद को रिस्पेक्ट कीजिए। मैंने कहा तू भी बन जा सेल्फ ऑब्सेस्ड। सेल्फ ऑब्सेस्ड गलत वर्ड मत यूज करो, आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं, आई एम कंसर्न्ड अबाउट मी। क्या खराबी है, तुम भी बन जाओ सेल्फ ऑब्सेस्ड, क्या प्रॉब्लम है? और मैं तुमको एडवाइस दे रहा हूँ, अपने आप को सुधारो। तो ये मेरा है मार्केट में। और बहुत 3 लाइन है सर, मैं तो, आपका एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन बहुत 3 लाइन है अहंकार में। और जब तक हम अपना स्वाभिमान नहीं दिखाते तो लोग भी हमें टेकन फॉर ग्रांटेड करते। आत्मस्वाभिमान होना चाहिए, ये स्वाभिमान नहीं है, आत्मस्वाभिमान है। मैं अपनी इज्जत करता हूँ, इसलिए लोग मेरी इज्जत करते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया कि जिसमें आप उसकी इज्जत ना करो। तो कहीं ना कहीं मुझे उस बात का डर नहीं लगता। बाकी बात रही आपकी शक्तिमान की गोल गोल घूमने की, सर ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एक ज़माना था, उस ज़माने में हमने जब इसको डेवलप किया था, उस ज़माने में स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते थे खास, नया स्पेशल इफेक्ट चलता था। मैं जाके देखता था, तुम लोग रात भर काम करोगे? वो VFX वाले बोले हमको रात भर करना पड़ा। और वो एक, मैंने जाके कई बार बच्चों को भी कहा, बच्चे जैसे मेरे को बोलते हैं ना ए उड़ के दिखा, मैं बोलता चुप, कोई उड़ना नहीं होता, सब कंप्यूटर में होता है। तो कंप्यूटर में शुरुआत में हमने की थी, जो बाद में छोड़ दिया। हम एक राउंड एक वो बना रखते थे, ट्रॉली ऐसे घूमता था जिसमें, तो उसके ऊपर मैं ऐसे खड़ा हो जाता था, और फिर वो ट्रॉली मेरे को, मैं हाथ ऊपर किया तो वो मुझे पूरा चक्कर लगाता था, उसमें करके फिर कंप्यूटर वाले VFX लेके उसको स्पीड करके,
और बाद में तो मैंने इतना किया, बस ये ऊपर किया ये और एक चक्कर मारा बस, उसके बाद में इट इज़ VFX। तो इट बिकेम, और एक्चुअली हमने वो चक्कर मारने वाला डाला, उसके पीछे भी कहानी है। लोग कई बार कहते हैं सर सुपरमैन से आपने कॉपी किया है। मैंने कहा सुपरमैन ने हनुमान से कॉपी किया है। ये तुम्हारी बकौती है क्या उड़ना? पर मैंने कहा डायरेक्टर को, मैंने कहा यार ये उड़ना मत, ऐसा सुपरमैन क्या करता है, करता उड़ जाता है, कुछ और करते हैं। सोचते सोचते फिर जेरी लुइस की सी एक फिल्म आई थी, कोई कॉमेडी टाइप की फिल्म थी, उसमें वो शंग करता था, वो हमने डेफिनेटली कॉपी भी नहीं बोल सकते, पर इंस्पायर्ड फ्रॉम देयर एंड वी मेड दैट। इट वाज, आज भी लोग मुझे बोलते हैं, मैंने कहा तुम मत करो, तुम गिर जाओगे। कौन? सर बहुत सारे सवाल है क्योंकि पूरा बचपन आपको देखते देखते बीता है। बस मेरा एक आखिरी सवाल जो आपने बीच में 2 बार मेंशन भी किया, भीष्म के प्रतिज्ञा और आपके शादी ना करने के बीच में कोई कनेक्शन है या ये सिर्फ रूमर है? कोई कनेक्शन नहीं है, कोई भीष्म नहीं बन सकता। आज मैं आज के बच्चों को ओपनली बोलता हूँ, कोई देवव्रत बन के बताओ, बाप के लिए मैं शादी नहीं करूँगा, तब तक आप बोलोगे चलो तमें फादर ना तमें एक पसंद આવી गई तमें, ठीक है, प्रॉब्लम है तमारो तो हूँ उनो प्रॉब्लम है। जैसे वो बोलते कि भीष्म के बच्चे होंगे तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, सत्यवती नहीं बोलती, फादर बोलता है। तो आज का बच्चा क्या बोलेगा, चलो बापूजी फिक्र ना करी, हूँ शादी नहीं करी। और साहब वो बादशाह बोलता है फिर भी परंतु, तो बोलता अब ये कौन सा परंतु है जिसने सर्प के समान फन काट दिया? तो बोलता है नहीं, अगर आपकी कोई संतान, मतलब अफेयर भी तो करोगे तो बच्चे तो कभी पैदा होंगे, ऐसा है तो चलिए डैन टैन टैन टैन, मैं शादी भी नहीं करूँगा, अखंड ब्रह्मचारी रहूँगा, वंशहीन रहूँगा, वंशहीन ही मरूँगा, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा। साहब मैं आज के बच्चों को बोलता नहीं, आज का कोई भी सीखो। और डायलॉग था बाद में कि चिंता हो जाता, भाई तूने क्या कर दिया, तूने क्या कर दिया देवव्रत, अपनी जिंदगी को मृत्यु। बता पिताजी चिंता मत करो, ये प्रतिज्ञा भी मेरी है, इसका परिणाम भी मेरा है, उसको मालूम है इसका मृत्यु श्राप क्या सदैव पिता की पुत्र के लिए करता रहे, क्या पुत्र का कोई कर्तव्य नहीं होता? सर ये आदर्श कहाँ है आज? आज के बच्चे बाप को बोलते हैं ठीक है ना, आपने हमारे लिए किया ना, हम अपने 4 बच्चे हैं ना उनके लिए करेंगे। और वो बाप बेचारा अकेला, दादा अकेला, जो अमेरिका कल्चर है, उनको ये नहीं मालूम कि इस बाप ने तेरे को उंगली पकड़ के चलाना सिखाया था, अब तुम साले छोड़ के जा रहे हो उसको। बराक है, न्यूक्लियर फैमिली, वृद्धाश्रम बन गए। सो प्रतिज्ञा का मेरे पर क्या इफेक्ट हुआ मुझे नहीं मालूम, पर प्रतिज्ञा में अच्छी इसलिए कर गया क्योंकि मैं उस सीन को बिलीव किया, मेरी आंखों में वो बिलीव था। एक्टर को देखो, चश्मा, आपका ये पूरी आंखों तक कैमरा आता है, चुप करके आपके कैमरे में अगर थोड़ा सा डाउट है मन में ना, बोल कुछ रहे हो और सोच कुछ और रहे हो, कैमरा पकड़ लेगा, ये सारा झूठ बोल रहे हैं। मेरे चेहरे पर वो एक था इतना कि रात को 2:30 बजे हमने जो प्रतिज्ञा ली, ऊपर से फूल वूल बरसाए, 3 के पंखे चल रहे थे, तो बड़ा सा हमने ताली मारी। मैंने कहा पापा जी मेरे दोनों हाथ उठ गए हैं। बोला हाँ मैंने यही चाहिए। तो मैं नहीं कहूँगा, मैं शायद मैंने फादर की सेवा की है, मदर की सेवा की है। मेरे अंदर वो, हम उसको बोलते हैं, जैसे नसीरुद्दीन शाह इंस्टीट्यूट में मेरे साथ एक बार कहा था, बोला मुकेश, वो NSD से आया हुआ था, मुकेश ये क्या होता है यार तुम्हारी फिल्मों में, हीरो हीरोइन भागते रहते, पेड़ों की इर्द गिर्द घूमते रहते, फिर 2 बर्ड दिखाते हैं, यही करते। मैंने कहा ये आदमी अभी जाएगा इंडस्ट्री में फंस जाएगा, जब इसको मिलेगा हीरो का रोल तो उसको मालूम पड़ेगा कि साहब उसने किया हीरो लाल में, पर उसको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उसके अंदर डिसबिलीफ है, वो करेगा। पर नसीर वॉज सो गुड एन एक्टर, ही कैरिड ऑफ वेरी वेल। बट अगर कोई आदमी, अगर कोई डाउट करे कि ऐसा पुत्र तो हो ही नहीं सकता, तो आपका परफॉर्मेंस भी नहीं होगा। तो मैंने वो सीन किया, कोई प्रश्न नहीं उठाया करने में, और ज़िंदगी भर मैंने जो अभी अपना ज़िंदगी बिताई है वो नॉट बिकॉज ऑफ प्रतिज्ञा, बट बिकॉज आई एम लाइक दैट। मेरे प्रारब्ध होंगे शायद पुराने जन्म के, और मेरे संस्कार हैं मेरी फैमिली के। मेरी फैमिली में किसी ने शराब नहीं पिया, तो it is not because I became Bhishma. I was like this before Bhishma. सर मैंने जैसे कहा कि बहुत सारी बातें हैं लेकिन हमारे पास समय की कमी है, तो और मैंने सर आपने 4 सवाल पूछे, मैंने आपको 20 सवाल का जवाब दिया। बहुत सर, मेरे को तो बहुत आपको मैंने कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। मैं मानता आपके मन में ये भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी आएगा। मेरे पास तो बहुत और कुछ चीजें थी पूछने के लिए, लेकिन आपने बहुत सारा कंटेंट हमें दे दिया है मेरी, जिसमें या मैं दे देता हूँ कभी। वो आप मुझे
बेलपुरी 4 पूड़ी डालने को मैं आपको 8 पूड़ी डाल देता हूँ, चलो खाओ आराम से। बस जिसके लिए हम वापस मिले थे एक बार, हम वापस वो आप अगर इस चैनल में बता दें कि फिल्म कब रिलीज हो रही है। विश्व गुरु एक ऐसी फिल्म है जो आप लोगों को देखनी चाहिए। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज का कॉन्टेम्पररी है, आज की यूथ बिगड़ती चली जा रही है। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आज इतने बिगड़ रहे हैं। पिछले मैं तो 10 साल बोलूँगा ज़्यादा सर, मतलब मैं तो यहाँ तक जाके भी इनको नहीं बोला, फिर इसमें बोल देता हूँ, अगर गलती से मेरे को प्राइम मिनिस्टर बना दिया आप लोगों ने, जो मैं बनूंगा नहीं सर, मैं आप सब लोगों के मोबाइल छीन, चलो ग्राउंड फोन से बात करो सर, हम कर चुके हैं साहब, ज़िंदगी वैसी ही होती थी साहब। प्रॉब्लम क्या हो गया, मोबाइल ने हमारे यूथ को बिगाड़ दिया है। मैं ओपनली कह रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा, बट सोशल मीडिया ने आज की यूथ के मोरल की कैसी की तैसी कर दी है। कोई चरित्र नहीं, कोई ज़मीर नहीं, कमाना है, रील बनाना है। एक रील में आजकल घर घर में इवन बड़ी उम्र की औरतें भी, चल तू कुछ कर, हम एक रील बना लेते हैं, कमाई करते हैं साहब। आजकल AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देखिए पिछले 20-25 दिनों में ही हुआ है, शायद ट्रंप को नचा रहे हैं, मोदी जी को नचा रहे हैं, यहाँ तक कि वो लोग ट्रंप को, बेंजामिन को और खुमैनी को, तीनों मिल को नचा रहे हैं। एक कुछ भी कर सकते हैं सर। वो पकोड़े बेच रहा है ट्रंप, वो आलू बेच रहा है राहुल, वो मोदी जी चाय बेच रहे हैं, आओ चाय लो साहब। ये सब कितना पॉसिबल है, पर आपको मालूम है ये चीज़ आगे जाके क्या होगी? आप लोग इसको अभी लाइटली ले रहे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ नहीं हो, पर उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है सर। कल माफ़ करना 2 साल 10 साल के बाद में आपके सबके पास, सबके फ़ोटो उनके पास पहुंच जाते हैं सर। आपके घर के बेटी बेटियों को नचा देंगे, आपके मुंह पे क्या होगा? कभी सोचा है आपने? इसलिए बोलता हूँ कि प्रगति को सोचो। प्रगति विदाउट संस्कृति इज ज़ीरो। ये फिल्म इसलिए देखो कि हम इसमें बता रहे हैं कि आज के यूथ खुद नहीं बिगड़ रहे हैं, बाहरी ताकतें बिगाड़ रही हैं। और बाहरी ताकतों को रोकने के लिए मेरे जैसा कैरेक्टर आता है, ब्यूरो चीफ, और हम स्वरवेद को यूज़ करके, साइंस फिक्शन के को भी यूज़ करके, आध्यात्मिकता को यूज़ करके हमने विश्व गुरु बनाई है, जिसमें हम इसका इलाज बता रहे हैं कि ये बाहरी ताकतों को हम उनके सारे के सारे जो प्लान होते हैं उनको कैसे ख़राब करते हैं। दैट इज़ विश्व गुरु। यू नीड टू सी दैट फिल्म। 1 अगस्त को आ रही है, और आपको शायद थोड़ा सा हैरानी होगी कि पूरी फिल्म में आप देखने की कोशिश करेंगे कि मुकेश खन्ना कितनी गंदी गुजराती बोलता है। मैं गुजराती नहीं बोला फिल्म में, मैं हिंदी बोलता हूँ पूरी फिल्म। दैट इज़ वॉट बट दैट इज़ वॉट माई कंडीशन टू डू। एंड इसके बाद आपको बता दूँ, ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है। इनफैक्ट ये पूरे देश में हर लैंग्वेज में डब होने वाली है, क्योंकि ये पूरे पैन इंडिया फिल्म है। और गुजराती फिल्में मैंने सुना आजकल बहुत उभर रही है, अच्छी फिल्में बन रही हैं 2 साल के अंदर। तो ये फिल्म उसमें एक एडिशन है, चलेगी, चलनी चाहिए। विश्व गुरु हम थे तो हमको विश्व गुरु रहना पड़ेगा। सो वॉच विश्व गुरु 1 अगस्त, थिएटर में जाके देखिए और बताइएगा कि मैंने गुजराती तो छोड़िए, हिंदी कितनी ठीक बोलिए कि गलत बोलिए, क्योंकि कैरेक्टर मेरा ब्यूरो चीफ का कैरेक्टर। सो वॉच, एंजॉय। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत मज़ा आया। बहुत बातें रह गई, लेकिन कुछ अधूरा रह जाता है तो अगली वापस मिलने का मौका बार के लिए कुछ रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।